जय हिंद प्यारे से दोस्तों, मैं ललितादित्य राव यादविंद स्मार्ट क्लासेस पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस में अब छात्रों का सबसे ज्यादा जो डाउट रह गया है वो ये डाउट रह गया है कि जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं उनका क्या होने वाला है। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और ऐसे क्वेश्चंस का अब क्या होगा। क्या छात्रों के नंबर बढ़ेंगे, क्या छात्रों का नंबर घटेगा। छात्र YouTube पर सर्च कर करके परेशान हो गया है कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो इन्हीं सारे डाउट्सों को मैं आज पूरी तरीके से क्लियर कर देने वाला हूं। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो आप देखिएगा इन सब चीजों को। पहली बात समझिएगा, पहली बात क्या है। पहली बात यह है कि प्रत्येक शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शंस आए हैं। तो यहां पर शिफ्ट वाइज दे रखा है। 23 की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन क्या हुआ है, यहां पर कैंसिल हुआ है। 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट है यहां पर एक क्वेश्चन क्या हुआ है मेरे भाई, यहां पर एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ है और दो क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर दिए गए हैं। पहली बात तो यहां पर यह समझ लीजिए कि जिनके मल्टीपल आंसर दिए गए हैं, अगर आपने दो ऑप्शन में से किसी एक को चूज कर लिया है तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर जो लगा दिया है वो आपको नंबर पूरी तरीके से मिलने वाला है। तो इधर की कहानी तो सिंपल सी है कि जिन क्वेश्चन के डबल आंसर आए हैं और आपने डबल में से एक लगा रखा है, कोई भी जो बताया गया है, तो आपका वो क्वेश्चन सही माना जाएगा, चाहे आप कोई भी लगाएं। दूसरा, तो इन वाले क्वेश्चंस की कहानी तो सिंपल सी है कि आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। इधर वाले क्वेश्चंस में यह बताया गया कि 23 की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, दूसरी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत हुआ है या कैंसिल नहीं हुआ है। 24 की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। 24 की सेकंड में कोई भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ है। 25 की फर्स्ट शिफ्ट में तीन क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं। 25 की सेकंड शिफ्ट में चार क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं और 30 की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन कैंसिल किया गया है। 30 की ही सेकंड शिफ्ट में प्यारे दोस्त 6 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं। 31 की फर्स्ट शिफ्ट में दो क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं और 31 की सेकंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं। अब इन कैंसिल हुए क्वेश्चंस के साथ क्या होगा। क्या यूपी पीआरबी भर्ती बोर्ड कोई नया फॉर्मूला निकालेगा? क्या छात्रों के नंबर 147, तीन क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं तो 147 में से नंबर दिए जाएंगे? क्या छात्रों के नंबर बढ़ने वाले हैं? तो ये सारे डाउट अब आपके क्लियर होने वाले हैं। तो पहली बात इसमें यह समझ लीजिए, जब यूपी पुलिस की नोटिफिकेशन आई थी तो यूपी पुलिस की नोटिफिकेशन को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो वहां पर यह बातें दी गई थी कि इसमें यह बताया गया कि अगर लिखित परीक्षा बोर्ड की उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तो प्रश्नों के उत्तर अगर आप आपत्ति दर्ज कराते हैं तो टोटल मार्कर यूपी के पेपर में, पुलिस के पेपर में 70 क्वेश्चन पर क्या की गई, आपत्ति दर्ज की गई। आपत्ति कितने क्वेश्चंस पर? 70 क्वेश्चंस पर दर्ज की गई। अब इसमें कहा कि अगर आपने आपत्ति दर्ज कर दी है तो अब आपने क्या किया जाएगा। तो यूपी पुलिस ने बताया कि इतने क्वेश्चन क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं। शिफ्ट वाइज मैंने अभी आपको पीछे बातें समझाई हैं। दूसरा यह बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके संबंध में एक रिट याचिका आई थी और वो रिट याचिका कौन सी थी, तो वो थी 2669/2009 पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसमें बताया गया था कि अगर क्वेश्चन कैंसिल होते हैं तो क्वेश्चन कैंसिल होने के बाद जजों की एक बेंच बैठती है जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का एक व्याख्याता बैठता है और व्याख्याता ये डिसाइड करते हैं कि अगर क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं तो उनके साथ क्या किया जाएगा। ऐसा ही केस एक आया था पवन कुमार का। पवन कुमार यूपी पीसीएस 2019 की परीक्षा देते हैं और एक नंबर में
प्री के पेपर में इनका 1 नंबर कम रह जाता है, जिससे ये मेंस में नहीं जा पाते हैं। जब मेंस में नहीं जा पाते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 71 पर क्या कर देते हैं, आपत्ति दर्ज करा देते हैं। आपत्ति दर्ज होती है और आपत्ति दर्ज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट यह कहता है कि जो व्यक्ति ने क्वेश्चन गलत दिया है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहले से ही गलत किया है। अगर वो सही होता तो इस व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता। तो फिर 1 जनों का पैनल बैठा, विशेषज्ञ बैठे और उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला। वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला ये है, यहां पर ये फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूले के आधार पर आपको क्या मिलने वाले हैं, नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन नंबर कैसे मिलेंगे और कौन सी शिफ्ट को कितने नंबर मिलेंगे, ये आप अभी जानने वाले हैं। तो पहला क्या देखने को मिला कि जो याचिका संख्या थी वो याचिका संख्या कितनी थी, तो याचिका संख्या देख लीजिए मेरे भाई कि याचिका संख्या कितनी थी, तो वो 2669 याचिका संख्या थी। कहां पर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2019 में। याची का नाम क्या था, पवन कुमार अग्रहरि था। ये केस आया यहां पर यूपी पुलिस में जो री एग्जाम हुआ है उसमें टोटल निरस्त हुए प्रश्नों के लिए जो संख्या है वो कितनी है, 70 है। अब फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला यहां पर फिर से बताया गया, स्पष्ट दिखाया गया है आपको। दूसरी बात, अब यूपी पीसीएस में ये कब का मैटर था, 2019 का मैटर है और अब 24 चल रहा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी फैसले के आधार पर आपको नंबर मिलने वाले हैं। आपको नंबर कैसे मिलने वाले हैं वो बातें आप जानेंगे। जैसे मैंने यहां पर एक बच्चा लिया है और उस बच्चे के मैंने अप्रॉक्स नंबर ये माने हैं कि उसने 109 क्वेश्चन सही किए हैं। तो पहले मैंने क्या रखा है, 109 क्वेश्चन यहां रख दिया है और आपके टोटल जो क्वेश्चन थे 150 थे और 150 में कुल अंक कितने बन रहे थे, 300 अंक बन रहे थे। यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन था वो कितने अंक का था, तो आपने बताया कि एक क्वेश्चन जो था वो 2 अंक का था। जब 2 अंक का क्वेश्चन था तो 150 इंटू 2 बराबर कितना होता है भाई, 300। तो 300 अंक मैंने यहां रख दिए हैं। अब उस बच्चे ने 150 में से क्वेश्चन सही किए हैं तो 150 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और कैलकुलेट करने के बाद मैंने ये बताया है कि ये आंकड़ा कितना आया है, 218। तो उसके 218 नंबर बन रहे हैं। अब मान लेते हैं कि इस बच्चे की शिफ्ट में 4 क्वेश्चन गलत हो गए। 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो अब क्या होगा, 4 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए आयोग ने। तो अब 109 गुणा 300 जैसा कि ऊपर, और 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो 150 में से 4 माइनस कर देने हैं। जैसे ही आप 4 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 146 आ जाएगा। 146 का भाग दे देना है और भाग देने के बाद आपको यह पता पड़ेगा कि अब जो आंकड़ा आपके पास आया है वो कितना आया है, अब आया है 223.97। यानी कि जो 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 4 क्वेश्चन गलत होने से पहले उस बच्चे के इतने नंबर बन रहे थे, लेकिन अब जो हाईकोर्ट ने फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले के अनुसार अब उस बच्चे के 223.97 अंक बन रहे हैं। यानी कि कैंसल हुए प्रश्नों पर प्रत्येक शिफ्ट में प्रत्येक बच्चे को जिस शिफ्ट में जितने क्वेश्चन गलत हुए, मैंने इसमें कितने माने हैं, 4 क्वेश्चन गलत माने हैं। यानी कि इस लड़के को अब कितने मिलने वाले हैं, 5.97 नंबर ज्यादा मिलने वाले हैं और ऊपर से नॉर्मलाइजेशन अलग मिलने वाला है। ये तो कैंसल वाला फॉर्मूला है, कैंसल हुए हैं उसका फॉर्मूला है। नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, ये कैसी बातें होंगी, किसको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। आप चैनल पर जाएंगे और वीडियो सर्च कर लेंगे, नॉर्मलाइजेशन की वीडियो आपको मिल जाएगी। अब समस्या यह है कि जिस शिफ्ट में क्वेश्चन 4 अंक गलत हुए थे क्वेश्चन, उसको फायदा होगा या घाटा होगा, तो यहां पर आप पता कर चुके हैं कि व्यक्ति की शिफ्ट में अगर क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उसको यकीनन तौर पर कहा जा सकता है और 100% कहा जा सकता है कि उसको फायदा होगा। अब समस्या ये रही कि प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन गलत हुए हैं तो सर हमें यह बता दो कि हमें कितना फायदा होने वाला है।
तो वही फायदा मैं आपको बताने वाला हूं, वो फायदा आप देख लो। जैसे मैंने शिफ्ट वाइज इस फॉर्मूले को बिठा रखा है पहले से ही, अब मैं सिर्फ आपको समझा देता हूं कि आपको कितना फायदा होगा। जैसे 23 की फर्स्ट शिफ्ट यहां पर लिखी हुई है, 23 की फर्स्ट शिफ्ट, यहां पर एक क्वेश्चन क्या हुआ था, निरस्त हुआ था। इस वाली शिफ्ट में क्या हुआ था, एक क्वेश्चन निरस्त हुआ था। तो मैंने ये माना है कि कोई छात्र है जिसके 105 क्वेश्चन उसने क्या किए थे, सही बन रहे थे। आंसर की में उसने चेक किया था कि उसके 105 क्वेश्चन क्या बन रहे थे, सही बन रहे थे। तो 105 मैंने यहां रखा है और टोटल अंक कितने हैं, 300। दो नंबर का एक क्वेश्चन था, बट्टे अगर एक गलत हुआ है तो 150 में से एक माइनस कर दिया है, मतलब कितना बनेगा, 149। तो इसका गुणा करके 149 का क्या दे देना है, भाग दे देना है। भाग दोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आंकड़ा प्रदर्शित हो जाएगा, यानी कि उस बच्चे के अब कितने नंबर बनने वाले हैं, 111 211.40 अंक बनने वाले हैं। और नॉर्मलाइजेशन अलग से मिलने वाला है। पहले इस बच्चे को अगर 150 में से कर रहे थे, एक क्वेश्चन निरस्त नहीं होता, तो इसके नंबर क्या बन रहे थे, कम बन रहे थे। इसके नंबर कितने बन रहे थे, 210 बन रहे थे। अगर पहले इस बच्चे के निरस्त से पहले 210 बन रहे थे, अब एक निरस्त हो गया है, यानी कि इस वाले बच्चे को कितना फायदा हुआ है, 1.40 अंक का अब एक क्वेश्चन निरस्त होने पर पहली शिफ्ट वाले को फायदा हो गया। अब इस दूसरी शिफ्ट वाले के साथ क्या हुआ, इस वाली शिफ्ट में यह देखा गया कि इस वाले बच्चे की शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन निरस्त नहीं हुआ है। जब निरस्त नहीं हुआ है तो जितने आपके नंबर जो फाइनल आंसर की आई है उसमें बन रहे थे, उतने ही नंबर बने रहेंगे। आपके साथ कुछ भी नहीं होगा भाई, आपका कुछ नहीं होने वाला है, केवल जिसके निरस्त हुए उसी का हो सकता है कुछ। तो इसमें 105 इंटू 300 पूरे में से पूछ रहे, यानी कि यहां पर 110 और नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा। अगर शिफ्ट हार्ड है तो आपको सिर्फ नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, लेकिन कैंसल वाले को वो वाला नंबर जो दिख रहा है आपको 1.40 ये एक्स्ट्रा मिल गया। वैसे ही 24 की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन निरस्त हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन निरस्त हुआ है। अगर ये क्वेश्चन निरस्त हुआ है तो इसके साथ क्या, तो 105, मैंने प्रत्येक का आंकड़ा 105 रखा है कि एक एवरेज स्टूडेंट ले लिया है जिसके 105 बन रहे हैं। 105 इंटू 300 अपॉन कितना, 149। तो अब इसके कितने बन रहे हैं, 211.40 बन रहे हैं, यानी कि 40 बन रहे हैं, ये वाले अंक बन रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन तो अलग है, पहले इसके 150 में से बन रहे थे तो नंबर ये कम आ रहे होंगे। क्लियर बात है ना, पहले कितने आ रहे होंगे, 210 आ रहे होंगे, अब एक ज्यादा मिलेगा, यानी कि 1.40 अंक क्या मिलेंगे उसको ज्यादा। 24 की सेकंड में भैया 0 क्वेश्चन निरस्त हुआ है, कोई भी क्वेश्चन निरस्त ही नहीं हुआ, तो इस वाले बच्चे का कुछ नहीं होने वाला है। इसकी जो फाइनल आंसर की में जितने नंबर थे उतने ही रहेंगे। वैसे ही 25 की सेकंड फर्स्ट शिफ्ट आई है और 25 की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें यह देखने को मिल रहा है 3 क्वेश्चन निरस्त हुए हैं। तो इसके साथ क्या होगा, 105 जो प्रत्येक के मैंने माने हैं कि एक एवरेज बच्चा है उसके 105 आ रहे हैं, 300 गुणा 1 बट्टे कितना है, 300 बटे 147, ये करने के बाद भाग दिया तो यहां पर ये समझ में आया कि उसके नंबर कितने बनेंगे, 214.28 बनेंगे और नॉर्मलाइजेशन उसको अलग मिलेगा। यानी कि निश्चित तौर पर जिस शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चन निरस्त हुए हैं उसको ज्यादा फायदा हुआ है। वैसे ही 25 की सेकंड शिफ्ट है, इसमें 4 क्वेश्चन निरस्त हुए हैं, 4 क्वेश्चन निरस्त हुए तो 105 गुणा 300 बट्टे कितने, 146, यानी कि इस वाले को कितने, 215 और नॉर्मलाइजेशन अलग से। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां निरस्त देखे गए, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखे गए अंतिम शिफ्टों में। तो अंतिम शिफ्टों का क्या आंकड़ा है, 30 की फर्स्ट शिफ्ट है, एक क्वेश्चन निरस्त हुआ है तो 105 गुणा 300 बट्टे 149, यानी कि 211.40 प्लस नॉर्मलाइजेशन इसको अलग से मिलने वाला है।
क्लियर बात है ना। दूसरा, 30 की सेकंड शिफ्ट जो है इसमें 6 क्वेश्चन निरस्त हुए हैं, 6 क्वेश्चन निरस्त हुए हैं। अगर 6 क्वेश्चन निरस्त हुए हैं तो अब उसके जो सही आंसर कितने बन रहे हैं, 105 गुणा 300 बट्टे निरस्त वाले को 150 से माइनस कर दो, यानी कि 144। जैसे ही माइनस करोगे तो आपको क्या दिखने लग जाएगा, आपको ये आंकड़ा दिखने लग जाएगा। कौन सा आंकड़ा, ये वाला आंकड़ा। यानी कि उस बच्चे के कितने नंबर आए हैं अब निरस्त होने के बाद, उसके नंबर बन रहे हैं 218.75। इतने नंबर बन रहे हैं। यानी कि अगर इसके क्वेश्चन निरस्त नहीं होते तब इसके क्वेश्चन कितने बनते, 210 बनते। कितने बनते, 210। अगर 210 बनते तो अब इसको कितने का फायदा हो रहा है, अब इस बच्चे को यहां पर फायदा हो रहा है 18.75 का। यानी कि इस शिफ्ट में जो भी बच्चे रहे होंगे प्रत्येक बच्चे के नंबर 18.75 बढ़ने वाले हैं। किस आधार पर, जो क्वेश्चन निरस्त हुए हैं उस आधार पर। दूसरा, 31 की फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन निरस्त हुए हैं, यानी कि इस वाली शिफ्ट के बच्चे के साथ क्या होने वाला है, 105 गुणा 300 बट्टे 148 होने वाला है, यानी कि उसके नंबर 212.83 बनेंगे। अंतिम शिफ्ट में जो 31 की अंतिम शिफ्ट रही है उस वाली शिफ्ट में क्या हुआ है प्यारे दोस्त, सबसे ज्यादा क्वेश्चन निरस्त हुए हैं। और कितने हुए हैं, 7 क्वेश्चन निरस्त हुए हैं। अगर 7 क्वेश्चन निरस्त हुए हैं तो अब नंबर निरस्त हो गए तो 143 बचे। 150 में से 7 घटाओगे तो 143 नीचे रख दो। नीचे रखने के बाद यहां पर देखोगे कि आंकड़ा कितना बन रहा है, 220.27 बन रहा है। यानी कि पहले इसका आंकड़ा कितना बन रहा था, अगर निरस्त नहीं होते क्वेश्चन तो इसको 105 गुणा 300 बट्टे 150 करते, यानी कि इसका आंकड़ा बन रहा था 210। यानी कि इस बच्चे को अब कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो इसको 10.27 क्वेश्चन नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। यहां पर आपको यह समझ में आया है कि प्रत्येक शिफ्ट में कितने बच्चे हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन कैंसल क्वेश्चन के आधार पर ज्यादा मिलेगा। यानी कि कैंसल क्वेश्चन का जो नंबर है किस वाली शिफ्ट को ज्यादा मिलेगा, ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं। दूसरी बात ये समझ लो कि जो वैकेंसियों की संख्या थी वो कितनी थी प्यारे बच्चे, तो 60,244 थी। अब फॉर्म कितने फिल किए गए थे, 50.14 लाख फॉर्म फिल किए गए थे। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात यह थी कि अप्रोक्स 70% लोग क्या रहे थे, प्रेजेंट रहे थे। अब 70% लोग प्रेजेंट रहे थे और पोस्ट पर देखा जाए तो एक पोस्ट पर 58 स्टूडेंट हैं। और भर्ती बोर्ड ने यह कहा है कि हम क्या करेंगे, 3 गुना छात्र लेंगे। किसके, तो 60,244 इंटू 3, इसके 3 गुना छात्र क्या लेंगे, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो जिसके क्वेश्चन ज्यादा निरस्त हुए हैं जिस शिफ्ट में, उसको यकीनन तौर पर फायदा होने वाला है प्यारे बच्चे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको निरस्त को लेकर कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप इस वाली वीडियो को देखेंगे और आपके सारे डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चे, जय हिंद, थैंक यू।